सुनो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मुख के भीतर एक ऐसा गुप्त द्वार है जिसे यदि तुम सही ढंग से छू लो तो तुम्हारे भीतर का सारा कोलाहल एक क्षण में संगीत बन सकता है। तुम बाहर शांति खोज रहे हो, बाजारों में सुख खरीद रहे हो और मंदिरों की सीढ़ियों पर घुटने टेक रहे हो, लेकिन वह जादुई बटन तो तुम्हारे अपने ही शरीर के भीतर छिपा बैठा है, जिसे दबाते ही चिंता की राख एक पल में उड़ जाएगी और तुम उस अमृत के द्वार पर खड़े होगे जिसे खोजने में लोग सदियों गुजार देते हैं। तुम एक बड़ी भारी चूक कर रहे हो, एक ऐसी भूल जो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को हर घड़ी नाली में बहा रही है। क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो तुम्हारी आंखों के सामने होकर भी ओझल है? अगर तुमने आज इस बात को नहीं समझा तो तुम एक ऐसी मशीन की तरह जीते रहोगे जिसका मुख्य स्विच किसी और के हाथ में है। मेरे प्रिय मित्र, तुम जो ये जीवन जी रहे हो इसे तुम जीना कहते हो? यह तो बस एक घिसटती हुई प्रक्रिया है। तुम सुबह उठते हो फिक्र और तनाव के बोझ तले दबे हुए और रात को थककर सो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक निरंतर शोर चलता रहता है। कभी तुमने गौर किया है कि इस शोर का संबंध तुम्हारी देह की एक बहुत छोटी सी हलचल से है? मनुष्य की विडंबना देखो, वह चांद पर पहुंच गया, उसने तारों की दूरी नाप ली, लेकिन अपने ही मुख के भीतर छिपे उस छोटे से अंग की सही जगह भूल गया जिसे जीभ कहते हैं। तुम अभी इस वक्त मेरी बात सुन रहे हो, जरा रुको, होश में आओ और देखो कि तुम्हारी जीभ अभी कहाँ है। वह तुम्हारे मुंह के नीचे के हिस्से में बेजान पड़ी होगी, जैसे कोई मरा हुआ सांप पड़ा हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। जब तुम्हारी जीभ नीचे की तरफ गिर जाती है तो तुम अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध करते हो। तुम अपनी नाक से सांस लेना कम कर देते हो और अपने मुंह से सांस लेने लगते हो। ये जो मुंह से सांस लेना है, यह तुम्हारी जीवन ऊर्जा की हत्या है। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनका मस्तिष्क कभी शांत नहीं हो सकता। उनके भीतर हमेशा एक बेचैनी बनी रहेगी, जैसे कोई आग सुलग रही हो। तुम्हें लगता होगा कि यह तो बस एक शारीरिक बात है, इसमें भला इतना रहस्य क्या हो सकता है? लेकिन याद रखना, यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढेर नहीं है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म यंत्र है। इस यंत्र की हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तुम्हारी जीभ नीचे होती है तो तुम्हारा पूरा चेहरा, तुम्हारी गर्दन और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एक गलत कोण पर झुक जाती है। इससे तुम्हारे फेफड़ों तक वह प्राणवायु नहीं पहुंच पाती जिसकी उन्हें जरूरत है। तुम आधे अधूरे जी रहे हो। तुम बस उतनी ही सांस ले रहे हो जिससे तुम मरो नहीं, लेकिन वो सांस इतनी नहीं है कि तुम सच में जी सको। अब उस विज्ञान को समझो जो इस देह के भीतर घटित होता है। तुम्हारे सिर के भीतर कपाल के ठीक नीचे एक हड्डी होती है जिसे पंख के आकार की हड्डी कहा जा सकता है। यह हड्डी तुम्हारे पूरे तंत्र का केंद्र है और ठीक इसी हड्डी के ऊपर वह ग्रंथि बैठी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वह ग्रंथि जो तुम्हारे पूरे शरीर के रसायनों को नियंत्रित करती है। तुम्हारा खुश होना, तुम्हारा दुखी होना, तुम्हारा ऊर्जा में महसूस करना या तुम्हारा थका हुआ होना, सब कुछ इसी एक छोटी सी ग्रंथि के हाथ में है। जब तुम अपनी जीभ को ऊपर उठाते हो और उसे अपने तालू से लगाते हो तो तुम वास्तव में उस मास्टर ग्रंथि को एक संकेत भेजते हो। जैसे ही जीभ का ऊपरी हिस्सा उस कोमल तालू को स्पर्श करता है, वहां एक दबाव पैदा होता है। यह दबाव कोई साधारण भौतिक दबाव नहीं है, यह एक विद्युत संकेत है। यह संकेत सीधे उस ग्रंथि तक पहुंचता है और उसे सक्रिय कर देता है। जैसे ही वो ग्रंथि जागती है, तुम्हारे भीतर शांति के रसायनों का झरना बहने लगता है। आजकल के लोग क्यों इतने परेशान हैं? क्यों हर दूसरा व्यक्ति अवसाद में डूबा है? क्यों नींद के लिए गोलियां खानी पड़ रही हैं? कारण बहुत सीधा है, तुमने उस प्राकृतिक बटन का उपयोग करना छोड़ दिया है। तुम अपनी ऊर्जा को नीचे की तरफ बहने दे रहे हो। तुम्हारी जीभ का नीचे गिरना प्रतीक है तुम्हारी चेतना के नीचे गिरने का। जैसे ही तुम सजग होते हो, तुम्हारी जीभ ऊपर की तरफ मुड़ जाती है।
तुमने कभी किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा है जो अभी समाज की गंदगी से अछूता है? उसकी जीभ अक्सर उसके तालू से लगी होती है। वह प्रकृति के करीब है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम तनाव पालते हैं, हम चालाकी सीखते हैं और हमारा शरीर अपनी सहजता खो देता है। जीभ नीचे गिर जाती है और हम चिंता के चंगुल में फंस जाते हैं। हजारों साल पहले के ऋषियों ने इस बात को बहुत गहराई से जाना था। उन्होंने देखा कि जब मनुष्य परम विश्राम की अवस्था में होता है तो उसकी देह में एक खास तरह का बदलाव आता है। उन्होंने पाया कि जीभ का ऊपर तालू में टिक जाना वह कुंजी है जो मन के कपाट खोल देती है। इसे एक गुप्त मुद्रा कहा गया। लेकिन ये कोई जादू टोना नहीं है। ये एक शुद्ध शारीरिक क्रिया है जिसका प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक है। कल्पना करो एक चिड़िया की, जब वह उड़ना चाहती है तो उसे अपने पंख ऊपर की ओर फफाने होते हैं। तुम्हारी ऊर्जा भी उसी चिड़िया की तरह है। अगर वह नीचे की ओर बहेगी तो तुम बस जमीन पर रेंगते रहोगे। तुम वासना में जियोगे, तुम क्रोध में जियोगे, तुम लोभ में जियोगे। लेकिन अगर तुम उस ऊर्जा के प्रवाह को ऊपर की ओर मोड़ दो तो वही ऊर्जा करुणा बन जाती है, वही ऊर्जा प्रेम बन जाती है और वही ऊर्जा समाधि बन जाती है। और इस मोड़ की शुरुआत होती है तुम्हारी जीभ के उस छोटे से स्पर्श से। लोग मुझसे पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें। मैं उनसे कहता हूं कि तुम ध्यान की चिंता छोड़ो। तुम बस अपने शरीर की इस बुनियादी भूल को सुधार लो। तुम जब खाली बैठे हो, जब तुम सड़क पर चल रहे हो, जब तुम किसी की बात सुन रहे हो, तो बस एक बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी जीभ नीचे न लटके। उसे सहज भाव से ऊपर के तालू पर टिका दो। शुरू में तुम्हें यह थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि तुम्हारी आदतें बहुत पुरानी हैं, तुम्हारी मांसपेशियां आलसी हो गई हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम इसे अभ्यास में लाओगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे विचार कम होने लगे हैं। यह विज्ञान की वह चोटी है जिसे आज का आधुनिक चिकित्सा शास्त्र अब धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। वे देख रहे हैं कि मुख की बनावट और जीभ की स्थिति का हमारे मानसिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। लेकिन उन्होंने इसे केवल बीमारी और इलाज तक सीमित रखा है। मैं तुमसे कहता हूं कि यह उससे कहीं बढ़कर है। यह तुम्हारे अस्तित्व को बदलने की कीमिया है। सोचो, तुम किसी दफ्तर में बैठे हो और तुम्हारा मालिक तुम पर चिल्ला रहा है। तुम्हारी सामान्य प्रतिक्रिया क्या होगी? तुम्हारा गला सूख जाएगा, तुम्हारी सांसें तेज हो जाएंगी और तुम्हारी जीभ नीचे की ओर दब जाएगी। तुम तनाव में आ जाओगे। लेकिन अगर उस क्षण तुम होश संभाल लो और अपनी जीभ को ऊपर तालू से सटा लो तो तुम देखोगे कि चमत्कार हो गया। तुम्हारा मालिक चिल्लाता रहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति की परत बन जाएगी जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा मस्तिष्क उस चिल्लाहट को एक शोर की तरह लेगा, वह उसे चोट की तरह नहीं लेगा। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जब जीभ ऊपर होती है तो तुम्हारा तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। वह शरीर को संदेश देता है कि सब कुछ ठीक है, डरो मत, तुम सुरक्षित हो। और जैसे ही शरीर को सुरक्षा का अनुभव होता है, वह लड़ने या भागने की मुद्रा छोड़कर विश्राम की मुद्रा में आ जाता है। तुम्हारा रक्तचाप सामान्य होने लगता है। तुम्हारे दिल की धड़कन एक लय में आ जाती है। तुमने कभी विचार किया है कि तुम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बस डर में गुजार देते हो? वह डर जो काल्पनिक है, वह डर जो भविष्य की चिंताओं से पैदा होता है, इस डर का असली कारण बाहर नहीं है। वह तुम्हारे भीतर के उस असंतुलन में है जिसे तुमने खुद पैदा किया है। अपनी देह के प्रति तुम्हारी यह अज्ञानता ही तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। तुम अपनी जीभ को नीचे रखकर अपने मस्तिष्क के उस हिस्से को लगातार उत्तेजित कर रहे हो जो तुम्हें बेचैन रखता है। मैं तुम्हें कोई नया सिद्धांत नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी ही देह का एक नक्शा दे रहा हूं। इस नक्शे को समझो। तुम्हारे मुख का ऊपरी हिस्सा वह आकाश है जहां से अमृत की वर्षा हो सकती है, और तुम्हारी जीभ वह पात्र है जिसे तुम्हें ऊपर की ओर उठाकर रखना है ताकि तुम उस अमृत को ग्रहण कर सको। अगर पात्र नीचे की ओर उल्टा पटा रहेगा तो ऊपर से कितनी भी वर्षा हो तुम प्यासे ही रहोगे।
दुनिया भर के लोग खुशियों की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई समुद्र के किनारे, लेकिन कोई अपने मुख के भीतर नहीं देख रहा। वहां जो खजाना छिपा है वह मुफ्त है। उसके लिए तुम्हें किसी गुरु को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी इसी क्षण जहां भी हो इस प्रयोग को कर सकते हो। अपनी आंखों को धीरे से बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी जीभ को कोमलता से ऊपर की ओर मोड़ दो। उसे तालू के उस हिस्से पर टिका दो जहां वह सबसे सहज महसूस करे, और फिर देखो क्या कुछ बदलता है। तुम महसूस करोगे कि एक हल्का सा खिंचाव तुम्हारे पूरे चेहरे पर आता है। तुम्हारी आंखों के पीछे जो भारीपन था वह धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क के भीतर कोई बत्ती जल गई हो। यह प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, यह तुम्हारी अपनी रुकी हुई ऊर्जा का चमकना है। जब ऊर्जा को बहने का सही रास्ता मिल जाता है तो वह प्रकाश बन जाती है। जब वही ऊर्जा रुकी रहती है तो वह सड़ने लगती है और तनाव बन जाती है। तुम इस देह को एक मंदिर समझो और इस मंदिर का गर्भगृह तुम्हारा मस्तिष्क है। जीभ वह पुजारी है जो द्वार पर खड़ा है। अगर पुजारी सो जाए तो मंदिर में अंधकार छा जाएगा, लेकिन अगर पुजारी जाग जाए और अपनी सही जगह पर खड़ा हो जाए तो मंदिर का दिया जल उठेगा। तुम बहुत समय से सोए हुए पुजारी की तरह जी रहे हो, अब जागने का समय है। ये जो प्रक्रिया है ये तुम्हें केवल मानसिक शांति नहीं देगी, बल्कि ये तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी एक नई दिशा देगी। जो लोग इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं उनकी पाचन शक्ति बेहतर हो जाती है, उनकी आंखों की रोशनी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, उनका चेहरा एक अजीब सी चमक से भर जाता है। ये वह चमक नहीं है जो बाजार की क्रीमों से आती है, यह वह चमक है जो भीतर के स्वास्थ्य से पैदा होती है। याद रखो, सत्य हमेशा सरल होता है, जो जटिल है वह मन की उपज है, और यह सत्य इतना सरल है कि कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन इसकी सरलता ही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य का मन हमेशा कुछ कठिन खोजना चाहता है। उसे लगता है कि अगर कुछ महान पाना है तो बहुत मेहनत करनी होगी, सिर के बल खड़ा होना होगा या हिमालय की गुफाओं में तपस्या करनी होगी। मैं तुमसे कहता हूं, सत्य तुम्हारे इतने करीब है कि तुम्हें हिलने की भी जरूरत नहीं है। बस अपनी जीभ को 1 इंच ऊपर उठा लो और तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा। तुमने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तुमने गणित सीखा, तुमने भाषा सीखी, तुमने व्यापार करना सीखा, लेकिन क्या तुमने कभी चुप रहना सीखा? क्या तुमने कभी उस सन्नाटे को चखा है जो विचारों के बीच में होता है? वह सन्नाटा तभी संभव है जब तुम्हारी देह के द्वार बंद हों और ऊर्जा का चक्र पूरा हो। जीभ का तालू से स्पर्श उस चक्र को पूरा करता है। यह तुम्हारे भीतर की विद्युत धारा को एक घेरे में बांध देता है। अब तुम्हारी शक्ति बाहर की तरफ नहीं बहेगी, वह तुम्हारे भीतर ही घूमेगी, तुम्हें पोषण देगी, तुम्हें तरोताजा करेगी। जैसे एक तालाब में जब पत्थर फेंका जाता है तो लहरें उठती हैं, तुम्हारे विचार भी उन्हीं लहरों की तरह हैं। जब तक जीभ नीचे है तुम लगातार पत्थर फेंक रहे हो, तुम बोल रहे हो, चाहे बाहर या अपने भीतर। तुम जानते हो तुम सोते समय भी बोल रहे हो। तुम्हारे भीतर एक सतत बकबक चलती रहती है, लेकिन जैसे ही जीभ ऊपर जाती है और तालू को छूती है वह बकबक बंद होने लगती है। तुम अचानक पाते हो कि तुम एक शांत झील की तरह हो गए हो। अब कोई लहर नहीं है। अब तुम उस चांद का प्रतिबिंब देख सकते हो जो हमेशा से वहां था, लेकिन लहरों के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें किसी महान संकल्प की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस थोड़ी सी सजगता चाहिए। हर आधे घंटे में खुद से पूछो, मेरी जीभ कहाँ है? और जैसे ही तुम्हें याद आए कि वो नीचे है, उसे धीरे से ऊपर उठा लो। इसे एक खेल की तरह करो, इसमें कोई तनाव मत लेना। अगर तुम इसे तनाव लेकर करोगे तो फिर से वही पुरानी आदत शुरू हो जाएगी।
इसे ऐसे करो जैसे तुम किसी बहुत कीमती चीज की देखभाल कर रहे हो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी सांसें गहरी होने लगेंगी। तुम अब अपनी छाती से नहीं बल्कि अपने पेट से सांस लोगे, और जब तुम पेट से सांस लेते हो तो तुम पृथ्वी के साथ जुड़ जाते हो। तुम ब्रह्मांड की उस लय के साथ जुड़ जाते हो जिससे सारा अस्तित्व चल रहा है। तब तुम अकेले नहीं रह जाते, तब तुम्हारी चिंताओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम उस विराट चेतना का हिस्सा बन जाते हो। सुनो, पहले तुमने उस द्वार की पहचान की, तुमने उस चाबी को समझा जो तुम्हारे मुख के भीतर छिपी है। लेकिन चाबी का होना ही काफी नहीं है, उसे ताले में घुमाना भी पड़ता है। आज हम उस गहरी कीमिया की बात करेंगे जिसे जानकर तुम केवल शांत ही नहीं होगे बल्कि तुम रूपांतरित हो जाओगे। तुम्हारी ऊर्जा जो अब तक नीचे के केंद्रों पर सड़ रही थी, वह अब ऊपर के आकाश की ओर उड़ने को बेताब होगी। तुम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हो जहां तुम्हारी देह एक प्रयोगशाला बन जाएगी और तुम्हारा अनुभव ही एकमात्र सत्य होगा। मेरे प्रिय मित्र, तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारी काम वासना, तुम्हारा क्रोध और तुम्हारा लोभ, ये सब नीचे की ओर बहने वाली नदियां हैं। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरती है। जब तुम वासना से भरते हो तो ऊर्जा नीचे की ओर बहकर विसर्जित हो जाती है। तुम एक ऐसे घड़े की तरह हो जिसमें नीचे छेद हैं। तुम चाहे जितना भी सत्संग कर लो, चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, अगर छेद बंद नहीं हुए तो तुम खाली के खाली ही रहोगे। 5000 साल पहले ऋषियों ने एक अद्भुत सत्य खोजा था। उन्होंने देखा कि यदि जीभ को तालू के उस कोमल हिस्से से लगा दिया जाए जहां से कपाल की जेड़ शुरू होती है, तो शरीर के भीतर की विद्युत धारा का परिपथ बदल जाता है। इसे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कहते हैं। जब तुम्हारी जीभ उस शिखर को छूती है तो तुम अपनी ऊर्जा के लिए एक नया मार्ग खोल देते हो। अब तुम्हारी शक्ति नीचे की इंद्रियों में बहकर नष्ट नहीं होती बल्कि वह ऊपर की ओर चिढ़ने लगती है। जैसे चिड़िया आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने पंखों का उपयोग करती है, वैसे ही तुम अपनी सजगता का उपयोग करते हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक ठोस वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब जीभ ऊपर टिकती है तो वह तुम्हारे मेरुदंड के साथ एक सीधा संपर्क बना लेती है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी जो एक ऊर्ध्वगामी मार्ग है, वह सक्रिय हो जाती है। तुमने अक्सर सुना होगा कि पुराने समय के लोग अमृत की बातें करते थे। तुम्हें लगता होगा कि यह कोई परियों की कहानी है या कोई स्वर्ग से गिरने वाला तरल पदार्थ है। नहीं, वह अमृत तुम्हारे अपने ही मस्तिष्क के भीतर से रिश्ता है। जब तुम गहरे विश्राम में होते हो और तुम्हारी जीभ उस गुप्त स्थान को स्पर्श करती है तो तुम्हारी ग्रंथियां एक खास तरह का रस छोड़ती हैं। यह रस तुम्हारे कंठ में उतरता है। जो लोग बहुत गहरे ध्यान में उतर जाते हैं वे इस रस का स्वाद जानते हैं। यह स्वाद किसी भी सांसारिक मिठास से बचकर है। यह वह रस है जो तुम्हारे बुझापे को रोक सकता है, जो तुम्हारी हर बीमारी की जड़ को काट सकता है। लेकिन तुम तो बाहर के स्वादों में उलझे हो। तुम जीभ को केवल स्वाद चखने और व्यर्थ की बकबक करने का साधन समझते हो। तुम नहीं जानते कि यही जीभ तुम्हें परमात्मा के स्वाद से परिचित करा सकती है। जब तुम मौन होते हो और जीभ ऊपर स्थिर होती है तो तुम उस रस को चखना शुरू करते हो। ये रस तुम्हें इतना तृप्त कर देगा कि फिर तुम्हें बाहर की किसी भी उत्तेजना की जरूरत नहीं रह जाएगी। तुम अपने आप में पूर्ण हो जाओगे। सोचो, एक आदमी प्यास से मर रहा है और उसके ठीक नीचे पानी की एक नदी बह रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि कैसे झुककर पानी पीना है। तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है। तुम शांति के लिए प्यासे हो, तुम आनंद के लिए तरस रहे हो और वह आनंद तुम्हारे भीतर ही झर रहा है। बस तुम्हारी जीभ गलत जगह पड़ी है। उसे सही जगह पर टिकाना ही तुम्हारी साधना है। और याद रखना, इसमें कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। जहां प्रयास आया वहां अहंकार आ गया। इसे सहजता से करो, जैसे फूल खिलता है, जैसे सुबह का सूरज उगता है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका मन बहुत चंचल है। वे कहते हैं कि विचार रुकते ही नहीं। मैं उनसे कहता हूं,
तुम विचारों को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम बस अपनी देह की स्थिति को बदल लो, मन अपने आप पीछे चला आएगा। मन और शरीर दो नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम्हारी देह एक खास मुद्रा में होती है तो मन को मजबूरन शांत होना पड़ता है। जीभ का ऊपर तालू से लगना मन के लिए विराम का संकेत है। यह एक ऐसी क्रिया है जो तुम्हारे भीतर के उस शोर को काट देती है जिसे तुम रोक नहीं पा रहे थे। एक उदाहरण देखो, जब तुम बहुत डरे हुए होते हो तो तुम्हारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। क्या तुम उस समय अपनी सांसों को तेज किए बिना डर सकते हो? नहीं। अगर तुम अपनी सांसों को जानबूझकर गहरा और धीमा कर लो तो डर गायब हो जाएगा। ठीक वैसे ही तुम जीभ को ऊपर रखकर उत्तेजित नहीं रह सकते, ये असंभव है। जैसे ही जीभ उस कोमल तालू को छूती है, तुम्हारे भीतर की उत्तेजना ठंडी पड़ने लगती है। तुम एक ठंडी झील की तरह हो जाते हो। आजकल के जीवन में लोग भाग रहे हैं। किसी को कहीं पहुंचना है, किसी को कुछ पाना है। इस दौड़ में तुम अपने केंद्र को खो बैठे हो। तुम परिधि पर जी रहे हो और परिधि पर हमेशा तूफान होता है, केंद्र पर हमेशा शांति होती है। जीभ का यह छोटा सा प्रयोग तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर वापस ले आता है। यह तुम्हें उस शून्य से जोड़ के देता है जहां से तुम आए हो और जहां तुम्हें वापस जाना है। इसे तुम केवल एक अभ्यास मत समझना, इसे तुम एक जीवन शैली बनाना। जब तुम भोजन करो तो उस समय तो तुम जीभ का उपयोग स्वाद के लिए करोगे ही, लेकिन भोजन के तुरंत बाद फिर से अपनी जीभ को उसके असली घर में वापस ले जाओ। जब तुम काम कर रहे हो, जब तुम कंप्यूटर पर बैठे हो, जब तुम गांची चला रहे हो, तो अपनी सजगता की एक पतली सी धारा हमेशा बनाए रखो। देखो कि तुम्हारी जीभ ऊपर है या नहीं, यह सजगता ही तुम्हें जगाएगी। तुम पाओगे कि अब तुम्हें गुस्सा कम आता है। तुम पाओगे कि अब छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम एक पहाड़ की तरह अडिग हो जाओगे। मेरे मित्र, ये मार्ग बहुत सीधा है, लेकिन इस पर चलने के लिए साहस चाहिए। साहस अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का, साहस उस सन्नाटे का सामना करने का जो जीभ के ऊपर जाते ही पैदा होगा। लोग सन्नाटे से डरते हैं, इसलिए वे लगातार बोलते रहते हैं, चाहे दूसरों से या खुद से। वे डरते हैं कि अगर विचार रुक गए तो उनका क्या होगा। वे अपनी पहचान खोने से डरते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम अपनी झूठी पहचान खोगे तभी तुम अपनी असली पहचान पाओगे। जब तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म होता है। तुम दूसरों को दुख नहीं दे सकते क्योंकि तुम अब खुद में सुखी हो। जो दुखी है वही दुख बांटता है। जो आनंदित है वह केवल आनंद ही बांट सकता है। जीभ को ऊपर टिकाकर तुम अपने भीतर उस आनंद की खेती कर रहे हो। यह अमृत तुम्हारे लिए ही नहीं है, ये उन सब के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक अलग अधिकार होगा और तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति होगी। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर क्या छिपा है? वह एक ऐसा मार्ग है जो सीधा उस परम चेतना तक जाता है, लेकिन वह मार्ग बंद पड़ा है क्योंकि ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है। जीभ का स्पर्श उस मार्ग का द्वार खोल देता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर छूती है वह तुम्हारे हृदय को छूती है, तुम्हारे कंठ को छूती है और अंत में तुम्हारे सिर के उस शिखर तक पहुंचती है जहां तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। तब तुम ये नहीं कहते कि मैं हूं, तब तुम कहते हो कि परमात्मा ही है। ये यात्रा बहुत ही सुंदर है। इसमें कोई थकान नहीं है, इसमें केवल विश्राम है और ये विश्राम तुम्हें अभी मिल सकता है। इसके लिए तुम्हें कल की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। इसी क्षण अपनी देह को ढीला छोड़ो, अपने कंधों को ढीला करो, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करो और अपनी जीभ को मोड़कर उस ऊपर के आकाश में टिका दो। महसूस करो कि तुम्हारी ऊर्जा कैसे नीचे से ऊपर की ओर खींच रही है, जैसे कोई चुंबक उसे ऊपर खींच रहा हो। ये जो खिंचाव है यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। तुम अब तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जी रहे थे, अब तुम चेतना के गुरुत्वाकर्षण में जियोगे।
पृथ्वी तुम्हें नीचे खींचती है, चेतना तुम्हें ऊपर उठाती है। और इस उठाव की शुरुआत तुम्हारी जीभ के एक छोटे से निर्णय से होती है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास यह यंत्र है, लेकिन तुम कितने अभागे हो कि तुमने इसका कभी सही उपयोग नहीं किया। अब और देर मत करो। जीवन बहुत छोटा है और समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम कब तक व्यर्थ की चिंताओं में अपना समय गवाओगे? तुम कब तक दूसरों की दी हुई पहचान को ढोते रहोगे? जागो, अपने भीतर के उस सम्राट को जगाओ। अपनी देह के इस रहस्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लो। जब तुम इस अवस्था में गहरे उतरोगे तो तुम्हें किसी औषधि की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारी देह खुद अपनी दवा बन जाएगी। तुम्हारे भीतर का हर रोग, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, धीरे धीरे विदा होने लगेगा। तुम एक नई देह, एक नए मन और एक नई आत्मा के साथ पुनर्जन्म लोगे। यह पुनर्जन्म किसी गर्भ से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी सजगता से होगा। याद रखना, इस सत्य को किसी के सामने सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा निजी अनुभव है। इसे अपने भीतर छिपा कर रखो, जैसे कोई कीमती हीरा छिपा कर रखता है। इसे जियो, इसे महसूस करो। और जब तुम पूरी तरह से बदल जाओगे तो लोग खुद तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी शांति का राज क्या है। तब तुम मुस्कुरा देना और उन्हें भी इस गुप्त द्वार का पता बता देना। अस्तित्व चाहता है कि तुम आनंदित रहो। अस्तित्व चाहता है कि तुम अमृत का स्वाद चखो। उसने तुम्हें सारे साधन दिए हैं, बस तुम्हें उनका उपयोग करना सीखना है। अपनी जीभ को उस शिखर पर बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा पूरा जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। तुम जहां चलोगे वहीं तीर्थ होगा। तुम जो बोलोगे वही मंत्र होगा। तुम जो देखोगे वही सत्य होगा। मेरे प्रिय, अब रुकने का कोई स्थान नहीं है। बढ़ते चलो इस आंतरिक यात्रा पर। अपनी जीभ को उस अमृत द्वार का प्रहरी बना दो और उस सन्नाटे में डूब जाओ जहां केवल तुम हो और वह विराट शून्य है। वहीं तुम्हें वह सब मिलेगा जिसे तुम जन्मों जन्मों से खोज रहे हो। वहीं तुम्हारी खोज समाप्त होगी और तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। जाओ और उस अमृत को चखो जो तुम्हारा ही है। उस शांति में निवास करो जो तुम्हारी अपनी प्रकृति है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। बस अपनी जीभ की दिशा बदलो और अपना भाग्य बदल लो। अमृत का द्वार खुला है। क्या तुम भीतर आने का साहस जुटा पाओगे?